Dear students of 10th class, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल। तो बेटा आज हमारे सामने पोएम है ए टाइगर इन द जू। जू चिड़ियाघर, टाइगर चीता शेर कह सकते हैं। तो चिड़ियाघर में एक चीता या शेर। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर। कंट्रास्ट अंतर करना, डिफरेंस बताना। ये कविता अंतर करती है टाइगर इन जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक निवास। टाइगर का प्राकृतिक निवास कौन सा होता है? जंगल। तो चिड़ियाघर के टाइगर से और जंगल के टाइगर की तुलना करती है ये कविता। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। ये कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर चलती है, मूव्स चलती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस चिड़ियाघर की ओर आ जाती है। मतलब पोएट शुरू कहाँ से करता है? शुरू कविता को जू से, फिर जंगल की बातें आती हैं, फिर वापस जू में आ जाती हैं। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार चुपके से पढ़िए, साइलेंटली चुपके से। एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन जू। कि कौन से जो स्टेंजे हैं वो चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बात करते हैं। स्टेंजा पैराग्राफ ऑफ पोएम इज कॉल्ड स्टेंजा। तो कौन से जो पैरे हैं या स्टेंजे हैं वो चिड़ियाघर की बात करते हैं और कौन से जंगल की बात करते हैं। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से शेर के जंगल के शेर की बात करते हैं। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे हम देखेंगे कौन सा जंगल। शुरुआत तो जैसे बताई दी कि भाई जो है ना चिड़ियाघर से होती है, फिर बीच में जो है ना जंगल की बात होती है, उसके बाद लास्ट में फिर चिड़ियाघर की। तो देखते रहेंगे साथ के साथ। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक होता है चोरी से पीछे पीछे चलना, लेकिन यहाँ चलना ही कहेंगे। विविड स्पष्ट, साफ दिखने वाली। स्ट्रिप्स पट्टियाँ। चीते या शेर पर पट्टियाँ होती हैं, पीली पीली सफ़ेद स्पष्ट दिखती हैं। तो वो उन अपनी पूरी पीली पीली साफ दिखने वाली पट्टियों के साथ, मतलब गर्व के साथ चलता है। ए फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अपने पिंजरे के कुछ कदम, क्योंकि पिंजरा छोटा है उसमें तो कुछ कदम ही भरे जाएंगे। तो कुछ कदम चलता है पिंजरे में अपनी पट्टियों के साथ। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड गद्देदार पंजे कहेंगे। वेलवेट मखमल होता है, लेकिन गद्देदार पंजे या मखमली पंजों के साथ क्वाइट चुपके से, मतलब चुपके चुपके चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और अपने चुप गुस्से में। रेज गुस्सा, अंदर गुस्सा है लेकिन चुप है। तो दो जगह क्वाइट का यूज हुआ है। एक तो चलना शांति से चलता, शांति से चलता हुआ दिखाई देता आराम से, और दूसरा क्वाइट रेज के गुस्से के बारे में। गुस्सा जैसे वॉयलेंट होता है, आक्रामक होता है, उसमें ऊंचा ऊंचा बोलता है आदमी, तो या कोई भी जानवर हो, तो यह बोल नहीं रहा, अंदर गुस्सा भरा हुआ है लेकिन चुप है। तो दो तरह से क्वाइट का यूज हुआ था, यहाँ समझ में आ गया होगा आपके। तो ये था चिड़ियाघर का सीन। अब आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। उसे तो कहीं छाया में छिपा हुआ होना चाहिए। लर्किंग छिपा हुआ होना चाहिए था। स्लाइडिंग फिसलता हुआ। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में से फिसलता हुआ होना चाहिए था। कहाँ होता है ऐसा? जंगल में। नियर द वाटर होल, किसी पानी के सुराख के पास होना चाहिए था। होल माने सुराख होता है, वाटर होल का मतलब यहाँ कहेंगे हम स्प्रिंग, झरना, किसी झरने के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे ताजे, प्लम्प गुद्देदार चीज को बोलते हैं, तो मोटे ताजे स्वस्थ हिरण जहाँ से गुजरते हैं वहाँ होता ये। तो कहने का मतलब ये है, ये कहीं छाया में छिपा बैठा होता और घास में से फिसलता, और जो है ना किसी झरने के पास छुप के बैठ जाता मोटे ताजे या स्वस्थ हिरणों को का शिकार करने के लिए। जंगल का सीन था ये। नेक्स्ट, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग होता है, स्नार्लिंग का मतलब दांत दिखा के गुर्राना। तो उसे तो दांत गुर्राते हुए होना चाहिए था। अराउंड हाउसेस, घरों के पास। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर। जंगल के किनारे पर जहाँ गांव बसते हैं वहाँ पर
दांत दिखाते हुए गुर्राता हुआ होना चाहिए था ये। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स यहाँ उसके पूरे जबड़े के लिए आया, अपना सफ़ेद जबड़ा या दांतों को, बेयर नंगा होता है, नंगा करते हुए मतलब दिखाते हुए। हिज कलाज, अपने पंजे, अपने पंजों को, अपने दांतों, नंगे दांतों को दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, टेरर होता है आतंकित करना, भयभीत करना। टेरराइजिंग, भयभीत करते हुए, द विलेज, पूरे गांव को, पूरे गांव को भयभीत करता हुआ अपने दांत और पंजे दिखा करके और गुर्राता हुआ। इसको तो जो है जंगल के किनारे पर होना चाहिए था। ये सीन भी जंगल का ही था। नेक्स्ट, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल कठोर या सीमेंट पत्थर से बनी हुई कोठरी, सेल कोठरी में लॉक्ड, बंद है। लेकिन अब तो ये कंक्रीट की कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्ज, उसकी सारी ताकत इन सलाखों के पीछे। बार्ज लोहे के सरिये से जो सलाखें बोलते हैं जिनको, उसके भीतर है उसकी सारी ताकत। वो ताकत दिखा नहीं सकता, बंद है उसकी ताकत। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो केवल अपने पिंजरे की लंबाई तक ही चल पाता है, चलता हुआ आगे पीछे इधर से उधर। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो लोग चिड़ियाघर में जानवरों को देखने के लिए जाते हैं उनके लिए विजिटर्स शब्द है। तो विजिटर्स की उपेक्षा करते हुए, उपेक्षा कैसे करना, मतलब वो उसको देखने आए लेकिन वो उनको नहीं देखता, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देखता। तो फिर सुनो एक बार, वो अब जो है ना कंक्रीट की कोठरी में बंद है, उसकी सारी ताकत भी सलाखों के पीछे ही बंद है, और वो जो है ना पिंजरे की लंबाई में ही आगे पीछे घूमता रहता है, और जो विजिटर आते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये था जू का सीन। एंड लास्ट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और आखिर में वो रात के में आखिरी आवाज़ सुनता है। हियर सुनता है, लास्ट वॉइस आखिरी आवाज़, एट नाइट रात को। किस चीज़ की आवाज़ है ये? द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल होता है गश्त करना, जैसे पुलिस की गाड़ियाँ रात को गश्त करती हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो उनके लिए है पेट्रोलिंग कार्स। तो पुलिस की रात को घूमने वाली गाड़ियों की आवाज़ सुनता है वो। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट चमकती हुई, आईज आँखें, स्टेयर्स गौर से देखना, लगातार देखते रहना, और लगातार देखता रहता है अपनी चमकीली आँखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले सितारों की ओर, आसमान की ओर, चमकते सितारे आंखें से भरे आसमान की ओर देखता रहता है। एक बार फिर देखो, रात में आखिरी आवाज़ सुनता है, और आवाज़ किसकी है? वो पुलिस की गश्त करती हुई गाड़ियों की, कारों की, और वो अपनी चमकीली आँखों के साथ जो है ना चमकते हुए तारों को आसमान में देखता रहता है। यहाँ भी ब्रिलियंट वर्ड जो है ना दो जगह प्रयोग हुआ है। ब्रिलियंट चमकदार, एक बार आँखों के लिए, आँखें भी चमकदार हैं उसकी आशा में, उम्मीद में, और तारे जो है चमकदार होते ही हैं। तो ये था बेटा, और लेखक जो पोएट थे इसके लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस। तो ये थी आपकी पोएम। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, ये सनाल्स का एक मीनिंग तो दिया हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो नीचे एक और पोएम दी है टाइगर के बारे में भी, वो भी पढ़ते हैं। चलो, तो सनाल्स का इसने लिखा है, मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड, गुस्से में आकर के चेतावनी की आवाज़ देना, मतलब गुर्राना, दहाड़ना कह लो। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वो मैं तैयार करके लिखवा दूंगा कल आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो एक और टाइगर से संबंधित पोएम है, इसको देखते हैं। द टाइगर, इसका नाम भी वही है, वो था इतना जू में था, यहाँ खाली टाइगर लिखा हुआ है। द टाइगर बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे जो शेर है, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के सरियों के या सलाखों के पीछे का शेर, ग्राउल्स, गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज, और वही सलाखों के पीछे का शेर, स्नाल्स, स्नाल्स अभी पढ़ा था हमने। स्नेल्स का मतलब था दांत दिखाते हुए गुर्राना, ग्राउल्स का मतलब था मुंह बंद और गले से गुर्राना। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज, और अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे का जो शेर है, रोर्स, रोर होता दहाड़ना, पूरा मुंह खोल कर पूरे गले के साथ पूरे जोर से दहाड़ना। तो 3 वर्ड आए हैं शेर के लिए, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। ग्राउल्स, गले, मुंह बंद, गले से गुर्राना। स्नाल्स, दांत दिखाते हुए गुर्राना।
रोर्स, खुले मुंह खुले गले से पूरे जोर के साथ दहाड़ना। देन ही थिंक्स, फिर वो सोचता है, क्या सोचता है? इट वुड बी नाइस, बड़ा अच्छा होता, नॉट टू बी बिहाइंड बार्स, यहां इन सलाखों के पीछे होना नहीं होता तो बड़ा अच्छा होता। ऑल द टाइम, पूरे समय इन सलाखों के पीछे नहीं रहता तो बड़ा अच्छा होता। बिकॉज, क्योंकि दे स्पॉयल माई व्यू, ये मेरे दृश्य को, मेरे दृश्य नज़ारे को जो है ना खराब कर देते हैं। खराब कैसे कर देते हैं कि चिड़ियाघर में तो जो कुछ सामने है बस वही एक दृश्य है, जबकि इस जंगल में अनेक तरह के दृश्य होते हैं। तो मेरे दृश्य को, मेरे विचार को, मेरे नज़रिए को जो है ना खराब कर देता है। आई विश आई वर वाइल्ड, काश या मेरी कामना है कि मैं जंगली होता। नोट ऑन शो, यहाँ दिखाने के लिए ना रखा होता। शो माने दिखाने के लिए, यहाँ दिखाने के लिए शो में ना होने की बजाय काश मैं जंगली होता। बट इफ़ आई वर वाइल्ड, लेकिन अगर मैं जंगली होता, हंटर्स माइट शूट मी, तो हो सकता, माइट संभावना के लिए, एक हल्की संभावना के लिए, तो हो सकता है जो है ना शिकारी मुझे गोली मार देते या मेरा शिकार कर लेते। बट इफ आई वर वाइल्ड, अगर मैं जंगली होता, फूड माइट पॉइजन मी, तो हो सकता है जहरीला भोजन मुझे मार देता या भोजन से मेरे को जहर चढ़ जाता। पॉइजन माने जहरीला बना देना। बट इफ आई वर वाइल्ड, अगर मैं जंगली होता, वाटर माइट ड्राउन मी, तो हो सकता पानी मुझे डुबो देता। ये वो खतरे हैं जंगली होने के। जंगल में होता तो ये खतरे थे उसके सामने, और यहाँ पर बंद है तो अलग तरह के खतरे हैं। एक मतलब बंदीपन है, कैद है। बट ही स्टॉप्स थिंकिंग, लेकिन फिर वो सोचना बंद कर देता है। एंड, और द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स, फिर से गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज, सलाखों के पीछे का जो शेर है, फिर स्नाल्स, दांत दिखाते हुए गुर्राता है। और आखिर में वही शेर फिर पूरे गले और मुंह खोल के न पूरे जोर से दहाड़ता है। और पोएट हैं पीटर निबलेट, और पोएम थी द टाइगर। तो ये एक्स्ट्रा थी, हमारे टेक्स्ट में वही है, जो हमारे सिलेबस है उसमें जो पहली थी वही थी। कल मैं इसके आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप इसको अच्छी तरह से दोनों पोएम्स को लर्न करना है। डिफ़िकल्ट वर्ड को विद स्पेलिंग याद करना है। और ख़ासकर टाइगर के बारे में ये 3 वर्ड थे, इनको मैंने जो है ना अच्छी तरह से बताया आपको। फिर एक बार बता देता हूँ। ग्राउल्स, मुंह बंद है गले से गुर्राना। स्नाल्स, दांत दिखाते हुए गुर्राना। रोर, मुंह खुला और पूरे गले से जोर से दहाड़ना। थैंक यू माय सन्स। ओके।